अच्छा बच्चों इधर, अच्छा कर लिया ना सबने? अच्छा इधर आए, ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का। क्वेश्चन नंबर 1 कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर बताना भाई, पेज नंबर बताएं। जी आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें। पहली रिक्वायरमेंट पढ़ें, कॉस्ट मॉडल है। दूसरी इधर देखेंगे जी मेरे भाई, ज्यादा अच्छा अगर आप तवज्जो से फोकस से सुनेंगे ना तो 10-12 मिनट में मेरा ख्याल खत्म हो जाएगा। ये कहता ए प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग इज परचेज फॉर इट्स, खुद बता दिया जी, IS 40 लगेगा। कब परचेज की? 1 जनवरी 2011। कितने की? कहता इसमें लैंड का हिस्सा कितना? 2 हिस्से कर लो मेरे भाई। ये क्यों 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 उसने इस तरह कहा? कॉस्ट मॉडल पे जब एप्लीकेशन आएगी ना तो लैंड को डेप्रिशिएट नहीं कर देना आपने। कहता जी लाइफ कितनी है बच्चों? 10 साल। फेयर वैल्यू दी है, ये तो फेयर वैल्यू मॉडल में आएंगी ना। कहता पास जनरल एंट्रीज एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स एज्यूमिंग 31 दिसंबर 11 एंड 12। लें सर पहले जी मैं एक ये करूंगा जी, डेट फॉर्मेट बना लें जी, जनरल एंट्रीज वाला, डेट डिस्क्रिप्शन डेबिट और सर जी क्रेडिट, और रुपीज इन मिलियन में करना है क्वेश्चन। ओके ठीक है ना? नहीं ठीक यार, ठीक लग ही नहीं रहा, जज्बा ही नहीं है यार आप लोग। अब मैंने आप लोगों की तारीफें शुरू कर दी हैं उधर प्री में। अच्छा आप पूछ लेना भला, पूछ लेना। अच्छी बातें की हैं, कोई बुरी तो नहीं की यार। नहीं ना 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 ना, इस स्टैंडर्ड में जो लफ्ज इस्तेमाल करना है ना लैंड का करना, ना बिल्डिंग का करना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का करना। उससे हर किसी का अच्छा, आपको अच्छा लगता है आपको आपके नाम से पुकारा जाए? आपको अच्छा लगता है? आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है ना? यंग ओए ओए इधर नाम से, वासिफ साहब भाईजान इस नामों से अच्छा लगता है नाम ना। वो कहता है जी मुझे मेरे नाम से बुलाओ। एक शेर याद आया लेकिन मुनासिब नहीं है जैसे जी। अच्छा 1 जनवरी 2011 कॉस्ट बताएं। वो जी मगर आप सुना जो ने लिएगा। अच्छा सुनो, अच्छा इधर इधर देखो ना, ओए गुड्डू इधर देखो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को 70 मिलियन से लिखो। आप 40 से लिखेंगे तो आप गलती करोगे, गलती करोगे। बाद में फिर 30 ऐड करना पड़ेगा ना, वो किसको याद रहना यार। इधर आओ, 31 दिसंबर 11 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, पहले कॉस्ट की तो एंट्री कर लें यार, क्यों भूल गए हम। 1 जनवरी 2011 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने से, और कैश या बैंक जो आपका दिल करता है, 70 मिलियन से। ये हमने पहली एंट्री कर ली मेरे भाई, आप लोगों ने भी कर ली है ना। आप बताओ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 70 मिलियन पे लगा दूं मैं? सर इधर फिर 40 लिखें, नहीं 40 लिखना, नहीं 40 लिखना। बाद में जाके बुक वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपने तो निकाली होगी किसकी? बिल्डिंग की, लैंड की, फिर आपको कहां ऐड करना याद रहना है जी। 70 माइनस 0, जरूरत नहीं है, माइनस डिवाइडेड बाय, और भाई ये बिल्डिंग के रेजिडुअल वैल्यू 0 है, सही है ना जी, डिवाइडेड बाय 10 4 कितनी भाई? 31 दिसंबर 2011 के 11 क्यों कहते हैं 11? तो उर्दू में भी नहीं कहा जाता है 11। अच्छा अब एक्सट्रैक्ट बनाओ, जल्दी करो, SOCI के भी SOFP के भी, जल्दी करें फौरन 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 फौरन, शाबाश।
आपने प्लान तो कर लिया होगा ना, अब आगे कौन कौन से क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, सारा ये कर लिया होगा आपने प्लान। IAS 36 को अच्छा रिवाइज कर लो, और आबिद लिमिटेड वाला क्वेश्चन IAS 16 में रिवाइज करो। आबिद लिमिटेड वाला, वो जिसमें डिस्पोजल था, नोट बनाया था। स्पुटनिक वाला क्वेश्चन करो रिवाइज IAS 16 में, अगर पहले किए तो वर्किंग्स देखो ऐसे जी, लेकिन एक आधा नोट तो बनाओ ना। अच्छा, एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स बनवाओ जी। साल कितनी है भाई? 11, और SOFP के भी बनवाने हैं आपने। जी भाई, इधर क्या आएगा? 4 रुपए की। हाँ जी, बुक वैल्यू इधर से देख के बताई जा सकती है ना? नहीं, ना जज्बा न जुनून जी। कितना जी? नखटुओ और नखटुओ, ₹70 मिलियन माइनस रुपीज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यही है। नहीं इधर, नहीं इस तरह करना तो इधर से भी आ जाएगी, डायरेक्ट भी आ जाएगी। वो नया सवाल है ना चांद, ऐसे ना तुम। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंट्री और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वैसे अगले साल की भी सेम ही हो जानी है। जी, ऑनलाइन मतलब आज इनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इसलिए नहीं एक्टिव इतने। आप ये ना समझना कि इनका काम करने को दिल नहीं कर रहा जी। 31 दिसंबर 2012, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। यार जब जुमे वाले दिन आपको जल्दी छोड़ते हैं तब तो तुमने कभी नहीं कहा जी। क्या क्या? वो बी रिक्वायरमेंट है, पहला देखें, शाबाश, एक्टिव हो जाएं। पहला है बच्चों कौन सा? कॉस्ट मॉडल बच्चे, कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट मॉडल, शाबाश। आगे समझ। अभी अभी हम क्या कर रहे हैं भला? मुझे तो लग रहा है सवाल मैं ही कर रहा हूं बस। अच्छा जी, 12 की, अच्छा बेशक मैं ही कर रहा हूं, मैं तो अपनी मैं तो भाई पूरा सवाल कर जाऊंगा, मैं तो अज़म बनाया हुआ कि भाई करके ही जाना है आज मैंने। अब देखो, अब देखो इधर, इधर देखो, इधर देखो बच्चों, इधर देखो। ओ भाई इधर सब, इधर सब मेरे भाई सब इधर देखो। यार कभी आपको अगर निकालनी पड़ ही जाए, वैसे तो ये वर्किंग से आ रही है, तो इसका तरीका ये होता है, ये पिछले साल 66 आपने किताबों में रिपोर्ट किया था, इसको पकड़ो, इसमें से माइनस क्या करो, इस साल की क्या डेप्रीसिएशन। ओ ऐसे ही है ना? ये तरीका आना चाहिए, ये तरीका आना चाहिए आपको, ये तरीका आना चाहिए आपको। पहले साल 70 मिलियन कॉस्ट थी ना, उसमें से सिर्फ 4 साल। कुछ बच्चे कहते हैं सर 70 में से क्यूमुलेटेड 8 माइनस कर दे, हाँ वो भी सही है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा होता है, हर जगह अप्लाई फिर कर लेंगे इंशाल्लाह इसको। ये पकड़े पिछले साल को माइनस अपने वाले साल की डेप्रीसिएशन, इस साल की डेप्रीसिएशन की एंट्री करवाओ ना। और एक्यूमुलेटेड, अभी मैंने आपसे एक मशवरा भी लेना है, आप अभी थक गए हो। गलतियां गलतियां पढ़ो मेरी जी, सही है। अब दूसरा है बच्चों, इधर तक कर लिया सबने हैं? अब फेयर वैल्यू मॉडल चलें, लें जी। पहली एंट्री तो सेम होनी है बच्चों उसमें, ये देखिए ना, शुरू में तो एसेट कहां किस पे रिकॉर्ड होना, वो नोट्स नहीं आपने लिखे अभी, शुरू वाली एंट्री सेम जी। डेट, वैसे एक बात बताऊं, फेयर वैल्यू मॉडल
में करना ही कुछ नहीं होता सर, फिर रहने दें, ऐसे नहीं कहते बेशर्मो। 1 Jan 2011 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जी और जी देखो मैं ना दोबारा वो एंट्री कर रहा हूं आपके समझने के लिए ताकि कहीं गलती ना कर दो शुरू में। ओके सर, डेट डिस्क्रिप्शन वाली वर्किंग बनाए, नहीं बनानी इधर नहीं बनानी, इधर डेप्रिसिएशन ही नहीं है, होती तो बनाता मैं जी। इधर देखें फिर क्या करना है, इधर दो तरीके हैं आप, एक है जी स्टेटमेंट फॉर्म, एक है लेजर वाली फॉर्म। मैं दोनों बनाऊंगा फिर आपने मशवरा दे देना है। सर एक है लेजर, क्या है बच्चों यार, फेयर वैल्यू अपडेट करनी है ना। फेयर वैल्यू अपडेट कैसी होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस लेना होता है भाई। अगर आपने देखना है चेंज कितना आया तो ओपनिंग मैं आपको कहूँ जी, आपके पास ना साल के शुरू में 10 रुपए थे कैश में, साल के एंड पे आपके पास 25 है, तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे ना ओपनिंग क्लोजिंग का। तो भाई डिफरेंस लेना हो तो ओपनिंग क्लोजिंग का सॉरी डिफरेंस लेना हो तो ओपनिंग और क्लोजिंग आपको चाहिए, ऐसे ही है ना। चलें इधर आए जी, इधर आओ बच्चों, इधर आओ। ये है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्या है ओए होए जी, ये डेबिट और इधर सर जी क्रेडिट। अच्छा मुझे बताएं जरा, 1 Jan 2011 पे आपके पास एसेट था कोई, यानी ओपनिंग तो सिफर नहीं होगा, ऐसे ही है। फिर जब एसेट आया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 70 से, और थर्ड ये कब आया 1 Jan से, सॉरी 1 Jan 2011। ओके सर, ओके मेरे भाई, भाई ओके है। अब इसी को स्टेटमेंट फॉर्म में भी किया जा सकता है, कुछ बच्चों के लेजर लूजर इतने नहीं होते वो। अच्छा तारीख लिखो 1 Jan 2000 बोलो 11 जी। इधर मैंने लिखा जी ओपनिंग तो नहीं है, एडिशन है, क्या है इसी तारीख पे, कितने की जल्दी बोलो शाबाश, 70 की। ओपनिंग तो नहीं है ना, ओपनिंग तो नहीं है, 70 की। अच्छा ये स्टेटमेंट फॉर्म है जी। इधर देखो अब क्वेश्चन में जाके खुद देखो, एक साल एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग ईयर 31 दिसंबर 2011 पहले साल के एंड है, जल्दी से बता दो मुझे फेयर वैल्यू कितनी है। एसेट की नेचर डेबिट, इधर देखो सब, एसेट की नेचर डेबिट, ओपनिंग डेबिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे हमेशा क्लोजिंग आएगा, याद रख लो ये। और सही है, बताएं कितना है जी फेयर वैल्यू 31 दिसंबर कितनी, 95 कितनी, बताओ बच्चों डिफरेंस किस साइड पे आएगा, एक साल पूरा, किस साइड पे, इधर आएगा डेबिट साइड पे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, और पढ़े वो नोट्स पढ़े, उसमें क्या लिखा हुआ है, फेयर वैल्यू अपडेट करनी है, और जो डिफरेंशियल है वो भाई किस में चला जाना है, इधर वजन आया। भाई आपको भी पता है ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, 25 रुपए से इन्वेस्टमेंट 25 मिलियन से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, और फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट और लॉस में क्रेडिट। ओके जी, ओके सर। ओ पहले क्लोजिंग लिख लेना है आपने, इन दोनों का डिफरेंस। अगर आपने स्टेटमेंट फॉर्म में करना है तो ऐसे होगा 31 दिसंबर 11, इधर लिखें जी क्लोजिंग, क्या बच्चों फेयर वैल्यू कितनी है, डिफरेंस बता दें, इसमें 25 ऐड होंगे तो ये आया होगा। इधर लिखना है 31 दिसंबर 11 फेयर वैल्यू गेन। ओके जी, बताएं कौन सा ज्यादा बेहतर, लेजर 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 वाले करें हाथ खड़ा, मिक्स ओपिनियंस आते हैं बच्चे। अच्छा और स्टेटमेंट फॉर्म वाले जिस तरह टाइम किससे बचते हैं, जैसे मर्जी करें, मेरी तरफ से खुली छुट्टी है, जैसे इसीलिए मैंने दोनों बनाए हैं, सब कुछ इसी में एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा बहरहाल छोड़ो जी, फिलहाल मुझे बताओ बच्चों, आप जल्दी से इस 25 की एंट्री करवाओ। ये सादा है ना बच्चों, 25 से एसेट बढ़ गया ना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी
कितना कितना, और ये डायरेक्ट जाएगा प्रॉफिट और लॉस में कितना, एक्सट्रैक्ट जल्दी से बनाओ, जल्दी करो, जल्दी, शाबाश, एक्सट्रैक्ट बनाओ, SOCI। डेप्रिसिएशन तो आनी नहीं है इधर, सिर्फ एक चीज आनी है, जी बच्चों। इधर आएगा फेयर वैल्यू गेन कितना, 2011 का कितना, वर्किंग का रेफरेंस दे दे जो देना। अच्छा बताएं, अब आपके एसेट अपडेटेड अमाउंट पे पड़ा हुआ है, वो क्या है, हमेशा फेयर वैल्यू मॉडल तो बहुत आसान होता है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता, सिर्फ फेयर वैल्यू डिफरेंस लेते जाना ओपनिंग क्लोजिंग का, बस खत्म बात, आगे है ही कुछ नहीं इसमें, नहीं चांद समझे, ना इंपेयरमेंट ना कुछ और, टेटा पार्टी जी। अगला साल इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, अगर आपने लेजर बनाया ना तो फिर इस क्लोजिंग को क्या बनाना पड़ेगा, और बच्चों याद रखना ओपनिंग हमेशा उस साइड पे आता है जो उस अकाउंट की नेचर हो, ये याद है ना। 1 जनवरी 2012 ओपनिंग आया 95, और अगर आपने स्टेटमेंट में करना है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये बस इधर 95 पे ही पड़ा हुआ है, खत्म बस। क्लोजिंग बताओ बच्चों जल्दी से मुझे, लो जी, तबा दे 65, कितना बच्चों बताएं, वजन किधर आएगा, वजन किधर आएगा। असल में ना लेजर का फायदा ये होता है कि जर्नल एंट्री आप सोच लेते हो, नहीं भी आती तो बना लेते हो, इधर फिर आपको सोचनी खुद पड़ती है स्टेटमेंट में, ये थोड़ा सा नुकसान है स्टेटमेंट का, इधर जर्नल एंट्री सोचनी पड़ती है, बस ग्रिप है जर्नल एंट्री पे तो फिर बता सकोगे, इधर नहीं भी है तो ऑटो 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 आ जाती है। कहता इस 30 की एंट्री इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट और फेयर वैल्यू लॉस, सर रिवर्सल हो गया, इधर रिवर्सल नहीं है भाई, इधर वो चक्कर ही नहीं है, बस हर साल बताते जाओ घटाते जाओ जी। लें सर, अब इधर बताओ ना, लैन लगाएं, लैन लगा दी जी भाई, क्लोजिंग कितना जी, बताओ जी, इधर माइनस करना पड़ेगा तो 65 आएगा ना, ओके जल्दी से मुझे एंट्री कर दो, शाबाश, लॉस की एंट्री करो ना, खुद देखो ना भाई, खुद देखो ना, आपका एसेट कम हो गया ना, एसेट में कमी क्रेडिट होती है, एसेट की नेचर डेबिट बढ़ना, डेबिट कम होना, और भाई बाकी क्या होगा, कितना 65, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, चू ना कर मरे, तेरे से भी गलती होगी। फेयर वैल्यू लॉस कितना, एक्सट्रैक्ट बनाओ, जल्दी करो, बने बनाए हैं वैसे तो। अच्छा इधर देखो, अब भाई इधर देखो, भाई मेरे इधर देखो, अब देखो, अब ये नहीं करना कि सर इसको लैदा कर दें, अब देखो या गेन को नेगेटिव से लिख दो या लॉस को, आपकी मर्जी है, चलो लॉ जो जो आपका दिल करता है वो कर लो, बताओ सवाल जरूर करो, ओके इधर बताओ बच्चों, ये देखो कहां से पता चला, ये स्टेटमेंट से भी और ये इससे भी, यही क्वेश्चन आपने दोबारा करना है, और जो क्वेश्चन मैंने आज करवाए हैं वो तो आप करेंगे ही, और मंडे ट्यूसडे वाले दिन टेस्ट होगा, उसके लिए IAS 36 सारा रिवाइज करें, सारा वो अभी तो खत्म हुआ ना, सारा रिवाइज करो, IAS 16 रिवाइज करना, अब लिमिटेड टसूकी वाला। इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज जी।